आदमी अपनी पूर्व पत्नी के साथ खुशी-खुशी घर लौट आया। फिर भी उसने पाया कि खाली घर में उसकी पत्नी का कोई पता नहीं था। जब वह अपनी पत्नी के कमरे में आया तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ कोई निशान नहीं था कि वह कभी वहाँ रही थी। फिर वह आदमी लिविंग रूम में चला गया। जब उसने देखा कि उन तीनों की एकमात्र पारिवारिक तस्वीर भी गायब हो गई है, तो वह आदमी फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी इस घर को पूरी तरह से छोड़कर जा चुकी है। उसने पीछे का सोचा, बेटा अभी-अभी पैदा हुआ था। उनकी पूर्व पत्नी उन्हें छोड़कर अमेरिका चली गई थी। यह सबसे बड़ी घटना थी। वह महिला जो बिना किसी शिकायत या अफसोस के निस्वार्थ भाव से उसके पास आई थी। उसने उसका और उसके बेटे का ख्याल रखा बहुत सावधानीपूर्वक, और इस तरह उन्होंने कई साल खुशहाल जीवन बिताया। एक दिन अचानक उसकी पूर्व पत्नी वापस आ गई। उस आदमी ने अपने और उसके बीच किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया और उन्होंने कहा कि महिला इस घर में केवल गृहस्वामी थी। बेटा ने यहाँ तक कहा कि महिला हमेशा से ही बाहरी थी। उसे उसकी मौत के बाद उसे अपने परिवार के पूर्वजों की कब्र में दफनाए जाने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। महिला की वफादारी की परीक्षा लेने के लिए उस आदमी ने जानबूझकर स्विमिंग पूल में एक लाइटर फेंका और महिला को आदेश दिया, गोता लगाओ और उसे वापस ले आओ। बिना किसी हिचकिचाहट के महिला बर्फीले पानी में कूद गई। कांपते हुए उसने लाइटर उठाया। वहां मौजूद हर कोई मूर्ख है। महिला की निस्वार्थ भक्ति, पुरुष और उसके बच्चे के प्रति यह प्रेम इसलिए नहीं था कि महिला पुरुष से बहुत प्यार करती थी, बल्कि वह एक दिव्य डॉक्टर से किया गया वादा पूरा करना चाहती थी। 6 साल पहले महिला का पति मरने के कगार पर था। यह दिव्य चिकित्सक था जिसने उसे बचाया। अपने पति के लिए दिव्य चिकित्सक की दया का बदला चुकाने के लिए महिला उस आदमी के पास आई और चिकित्सक से 6 साल तक उनकी देखभाल करने का वादा किया। अब जबकि तय समय आने वाला था, वह पूर्व पत्नी जिसके बारे में वह आदमी दिन रात सोचता था, वे भी लौट आए थे। अपने सामने उनका गहरा स्नेह देखकर वह स्त्री बहुत खुश हुई। गुस्सा नहीं था। वह रसोई में भी गई और उनके लिए खाना भी बनाया। लेकिन पूर्व पत्नी ने महिला को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह रसोई में गई और तैयार सूप फेंक दिया। महिला पर हमला किया। आवाज सुनकर आदमी दौड़कर वहां पहुंचा। पूर्व पत्नी ने महिला पर झूठा आरोप लगाया। उससे ईर्ष्या करने और उस पर गुस्सा करने की बात कहकर उस आदमी ने महिला को डांटा और कहा कि उसे अपनी पूर्व पत्नी पर गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसने और उसके बेटे ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। महिला को घर की मालकिन बताया। बेटे ने यह भी बताया कि वे उसे पहले भी अपने घर में रख चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि वह महिला उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखे। अब जबकि उसकी मां वापस आ गई थी, उसे अब सौतेली मां के रूप में उस महिला की जरूरत नहीं थी। महिला ने उस लड़के को बड़े ध्यान से देखा जिसे उसने पाला था।